हेलो एवरीवन। हम आज देखेंगे 20 दिसंबर का जितने भी हमारा करंट अफेयर्स है दिन भर से लेकर अभी तक, उसको हम एक एक करके देखें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पीटर अर्नेट कौन थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थे? युद्ध संवाददाता थे। और आपको ये जानकर तजुर्बा होगा कि इनको पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुरस्कार से जीत मिला है। वियतनाम और इराक युद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध थे। इनका निधन हुआ था 91 वर्ष में और स्थान कैलिफोर्निया में। कारण किस वजह से मरे थे? प्रोस्टेट कैंसर के तहत। ठीक है। आगे है जेपी मोर्गन एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी कहाँ खेलेगा? तो ये खेलेगा आपका बेंगलुरु में। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टेक प्लस ऑपरेशन हब बनेगा। ठीक है, भारत का जीसीसी हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, आप इनको डीजीपी हैं यानी उत्तर प्रदेश का, आप देख सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती से संबंधित आयोग है। रीजनल एआई कॉम्पैक्ट कहाँ पे, इसका मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा। तिथि 19 से 20 दिसंबर यानी आज चलेगा। उद्देश्य है गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस में एआई का उपयोग। तो देखिए उड़ीसा के राज्य का उड़ीसा है, राजधानी भुवनेश्वर है, सीएम मोहन चरण मांझी है, गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कमपंती। विधानसभा में 21 गो, लोकसभा में संरचना है और राज्यसभा में 10 गो, विधानसभा में 147 गो। और ये ब्लू ब्लू फ्लैग बीज सोनापुर बीज को मिला है, गोल्डन बीज को मिला है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यहीं पर मनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से यहाँ पे मुक्ति मिला था ऑपरेशन विजय के द्वारा। तब से 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाते हैं। अब तक देखिए उड़ीसा से जुड़े हुए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिल गया है, जो आपको पिछले देखे थे स्लाइड में। महिला अनुकूल कृषि उपकरण एसोप यहाँ पे हुआ। बी मैन योजना अवियत बूस्ट यहाँ पर किया गया। वेदांता ग्रुप 1 लाख करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप का उद्घाटन हुआ। अनुखाई उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। तो पूछ देगा अनुखाई उत्सव कहाँ से जुड़ा है? तो उड़ीसा से जुड़ा है। माधुरी दीक्षित को हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रिसेंट जो अपॉइंटमेंट है जो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरडीजी कौन बने? सुरेश गोयल। ओआईसीए के अध्यक्ष शैलेंद्र चंद्र। कोका कोला के सीईओ हेनरिक ब्राउन। पीएनबी हाउसिंग एमडी एंड सीईओ कौन बने? अजय कुमार शुक्ला। मेटा इंडिया पॉलिसी के हेड कौन है? अमन जैन। बीएमडब्ल्यू के सीईओ मिलान डेल जोकोवी। जो गूगल एआई के सीटीओ कौन बने? अमीन वहदाता। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर किसे बोला गया है? टाइम मैगजीन ने नील मोहन को, जो यूट्यूब के भी सीईओ हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो ये गोरखपुर में। अब इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट स्टडी करने में, फॉरेस्ट्री करने में बहुत अच्छा महसूस होगा। फीफा अरब कप 2025 किसने जीता? तो मोरक्को ने। मोरक्को नहीं होगा, यहाँ पे ओमान होगा। ठीक है, ओमान आंसर होगा। और देखिए पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान का सम्मान यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले नेल्सन मंडेला को, क्वीन एलिजाबेथ को, किंग अब्दुल्ला को ये सम्मान मिल गया था। विजयपुर कैंपस में जैन जेड पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। यूथ को सेंट्रिक करना है क्योंकि आप लोग जानते हैं वो ब्रेन वॉश करके वहाँ पे आतंकवादी हमला कराया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए यूथ को सेंट्रिक किया जाएगा। टेक इनेबल पोस्ट सर्विस का भी यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर है। दरबार मुंह परंपरा पुनः शुरू हुआ। 69वें नेशनल स्कूल गेम जम्मू कश्मीर में हुए। 500 नई अटल टिंकर लैब की घोषणा की गई। अनंतनाग कश्मीरी घाटी का पहला माल ढुलाई सक्षम रेलवे स्टेशन बना। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर में आयोजित हुआ। गिफ्ट सिटी में एनआरआईज के लिए ग्लोबल सेविंग स्कीम किस बैंक ने शुरू की? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना। ठीक है, यूएस डॉलर प्लस यूरो के खाते में भी ये चलेगा। डोमेस्टिक एनआरआई अकाउंट से अलग होगा ये थोड़ा। और गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस हब गुजरात में है। बैंकिंग सेक्टर से हाईलाइटेड है। डीबीएस को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडिया का बेस्ट बैंक का प्राइज मिला, मतलब टैग मिला। आरबीआई फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी
बोला, यानी प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। एसबीआई मार्केट कैप 100 बिलियन के पार पहुंच गया है। एसबीआई ने फर्स्ट टाइम आईबीएक्स पर हम पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस का जो एसबीआई है वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का टैग दिया है। डीपीआईआईटी प्लस कोटक बैंक एमयू साइन किया स्टार्टअप सपोर्ट के लिए। अब देखिए, जम्मू कश्मीर का जो हम लोग देखे थे ना, उस स्लाइड से जुड़ा हुआ है ये। तो जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है पश्मीना क्राफ्ट को, बहुत ज़्यादा पूछता है। राजकौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को, मुस्कुद राइस को। अब देखिए, ज्योग्राफी में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेंसिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, जोजिलास पास, बनिहाल पास, बुर्जिल पास। ब्लैक कैप्ड कैप्चून मंकीज कहाँ से आयात हुआ? तो ये साउथ अफ्रीका से आयात हुआ। इम्पोर्ट है बनघात्रा बायोलॉजिकल पार्क, मोड ऑफिशियल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। साउथ अफ्रीका मैप स्नूट। कैपिटल इसका कैप टाउन, लेजिस्लेटिव है। पेट्रिया एग्जीक्यूटिव है। बोलम फोर्टिन जुडिशियल है इसका। करेंसी है साउथ अफ्रीका रैंड। प्रेसिडेंट है सिरिल रामफोसा। एडीआरबीएस में विश्व में शीर्ष देश कौन रहा? भारत रहा। सोर्स जो ये बताया, टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट 2024 के तहत भारत लगातार तीसरे नंबर पर बना रहा। देखिए, भारत का अचीवमेंट है, भारत ने पहला स्वच्छ विश्व कप जीता। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान वित्तीय जागरूकता के लिए किए। पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। FIH हॉकी मैन जूनियर WC 2025 भारत करेगा। विश्व यूनेस्को इनिशिएबल कल्चर हेरिटेज कमेटी का सेशन भारत मेजबान करेगा। IMF UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना। जो IMF ने बोला, छोंजियांग एंगमो एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विश्व की नेत्रहीन महिला बनी। WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट 2025 पुर्तगाल में भारत चैंपियन रहा। एयरटेल इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। कंपनी भारतीय एयरटेल, बोर्ड की मंजूरी 18 दिसंबर ने दी। कार्यभार 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। पद है MD एंड CEO एयरटेल इंडिया। पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यातायात की वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? 0.9%। भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है। उड़ान योजना रीजनल कनेक्टिविटी का असर देखने को मिला है। डॉक्टर रेनमा को अय्यर को NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विक्रम साहू को बैंक ऑफ अमेरिका का नया CEO 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ब्रेंडन नेल्सन को HSBC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयेंद्र वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपर्णा गर्ग को रेलवे बोर्ड सदस्य के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। अमर सुब्रमण्यम को एप्पल के AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। उषा जन किरण को RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को BSF महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए, 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछते रहता है करंट अफेयर में, जो अपॉइंटमेंट है उससे, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। कोलकाता टाइगर टीम में कौन शामिल हुए हैं? सौरव गांगुली। लीग इंडियन स्टेट प्रीमियम लीग है, ISPL है। भूमिका है CEO ऑनर और मेंटर के रूप में। सीजन है, तीसरा सीजन है। भारत CPSC परामर्श सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। क्षमता निर्माण आयोग इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है। लोक उद्यम विभाग भी कर रहा है। इसका थीम है सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा 2047 तक। तो देखिए, ये रहा हमारा दिन भर का मतलब लेकर, यानी 20 दिसंबर का जितने भी हमारा ये देखिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर था। रोज हम ऐसे ही एक वीडियो देंगे, जितना भी आपका कवर होगा सुबह से लेकर शाम तक सभी न्यूज को उसमें हम करेंट अफेयर्स को कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।